रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए उपलब्ध पीने के पानी की गुणवत्ता को लेकर कैग की ऑडिट रिपोर्ट सामने आ चुका है, जिसके बाद रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए उपलब्ध पानी को लेकर काफी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जी हाँ, खबरों की माने तो 512 स्टेशनों की जांच में कई वाटर कूलर सैंपल ई कॉली पॉजिटिव मिले, जबकि 458 स्टेशन अनिवार्य न्यूनतम यात्री सुविधाओं के मानकों पर खरे नहीं उतरे। वहीं खबरें हैं कि इस रिपोर्ट के बाद रेलवे प्रशासन ने सुधार की प्रक्रिया तेज कर दी है। खबरों की माने तो इसको लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने करीब 20,000 स्थानों पर टैंक टू टैप वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाने के निर्देश दिए हैं। जी हाँ, देश के कई बड़े रेलवे स्टेशनों पर पीने के पानी में हानिकारक बैक्टीरिया मिले हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में कई स्टेशनों के वाटर कूलर से लिए गए पानी के सैंपल में ई कॉली बैक्टीरिया पाया गया है। दादा कि बैक्टीरिया कई तरह के गंभीर संक्रमण, दस्त और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के कारण बन सकते हैं। कैग रिपोर्ट ने रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं की स्थिति को लेकर भी कई गंभीर सवाल उठा दिए हैं। दादा कि ऑडिट भारतीय रेलवे के सभी जोन में शामिल 512 नॉन सब अर्बन ग्रुप स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं की समीक्षा के तहत किया गया था। जांच के दौरान 4 बड़े रेलवे जोन के कुछ स्टेशनों से लिए गए वाटर कूलर के सैंपल ई कॉली पॉजिटिव पाए गए। खबरों को माने तो कैग की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण रेलवे के कोयम्बटूर और पलक्कड़ जंक्शन के लिए पानी के सैंपल में ई कॉली बैक्टीरिया मिला। दक्षिण मध्य रेलवे के हैदराबाद स्टेशन का सैंपल भी पॉजिटिव पाया गया। तो इसके अलावा मध्य रेलवे के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स, भिवंडी रोड, कल्याण और लोनावाला तथा पूर्वी रेलवे के मधुपुर स्टेशन के वाटर कूलर सैंपल में भी ई कॉली बैक्टीरिया की मौजूदगी पाई गई। वहीं कैग ने रेलवे स्टेशनों पर पीने के पानी के अलावा कैग ने रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध अन्य यात्री सुविधाओं की भी समीक्षा की और जांच के बाद ये पाया गया कि 512 में से 458 स्टेशन यानी 79% से अधिक अनिवार्य न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहे थे। कई स्टेशनों पर जरूरी सुविधाएं पूरी तरह से उपलब्ध नहीं थी, जबकि कुछ जगहों पर सुविधाएं निर्धारित मानकों से काफी कम पाई गई थी। वहीं न्यूनतम सुविधाओं में यात्रियों के लिए पीने का पानी, वेटिंग हॉल और बैठने की व्यवस्था शामिल थे। वहीं न्यूनतम सुविधाओं में यात्रियों के लिए पीने का पानी, वेटिंग हॉल और बैठने की व्यवस्था शामिल है। वहीं इसके अलावा प्लेटफॉर्म शेल्टर, यूरिनल, शौचालय, हाई लेवल प्लेटफॉर्म, पंखे और फुट ओवरब्रिज जैसी सुविधाएं भी निर्धारित की गई है। स्टेशनों पर डस्टबिन, घड़ी और पब्लिक एड्रेस सिस्टम जैसी बुनियादी सुविधाओं को भी अनिवार्य सूची में रखा गया था। वहीं आपको बता दें कि भारतीय रेलवे के नॉन सब अर्बन ग्रुप में कुल 5,908 स्टेशन शामिल है और इन स्टेशनों से 7,424 से अधिक नॉन सब अर्बन पैसेंजर ट्रेनें रोजाना संचालित की जाती है। वहीं आंकड़ों के अनुसार साल 2023-24 में करीब 292.4 करोड़ नॉन सब अर्बन यात्रियों ने इन सेवाओं का इस्तेमाल किया और ये अपने आप में काफी बड़ी संख्या है। और इस तहत से स्टेशनों पर बुनियादी सुविधाओं की कमी का असर बड़ी संख्या में रेल यात्रियों पर पड़ सकता है। वहीं कैग ऑडिट में देश के कई प्रमुख स्टेशनों पर भी यात्री सुविधाओं में कमियां देखी गई। नई दिल्ली, मुंबई सेंट्रल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स रेलवे स्टेशन, हावड़ा और सियालदह जैसे NSG 1 स्टेशनों पर भी बैठने की व्यवस्था, यूरिनल, शौचालय, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन इंडिकेटर बोर्ड और डस्टबिन जैसी सुविधाओं में कमी पाई गई। पैसेंजर एमिनिटीज मैनेजमेंट सिस्टम की समीक्षा में भी कई खामियां देखी गई। रिपोर्ट्स के अनुसार 201 स्टेशनों पर शौचालयों की संख्या में कमी थी, जबकि 403 स्टेशनों पर यूरिनल कम या उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा 2035 स्टेशनों पर पानी के नल ही गायब थे। वहीं कैग की इस रिपोर्ट के बाद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव काफी हरकत में आ चुके हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे स्टेशनों पर पानी की गुणवत्ता सुधारने के लिए तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत करीब 20,000 स्थानों पर, जिनमें वाटर कूलर भी शामिल है, नया टैंक टू टैप वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाने की तैयारी है। खबरों की माने तो रेलवे अधिकारियों के अनुसार अब पानी की नियमित जांच की जाएगी। कैग रिपोर्ट के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश भर के रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कदम उठाने के आदेश दिए हैं। रेलवे मंत्रालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार अश्विनी वैष्णव ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर पूरे दिन इस मुद्दे और समस्या की समीक्षा की और कई उपाय करने के आदेश दिए हैं, जिनमें पानी को फिल्टर करने वाली प्रणाली लगाना, पानी की टंकियां बदलना और पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच शामिल है।